हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल जेएच हिंद एजुकेशन पे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है क्लास 8 के बच्चों के लिए, जो आप लोगों का झारखंड बोर्ड जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है 2025-24 जो है 24-25 सेक्शन का, उसका जो विज्ञान विषय का क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को सभी विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, उससे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है। तो सूक्ष्मजीव का जो निवास स्थान हमारा है हो जाएगा, इसमें वायु भी हो जाएगा, पानी में भी होता है, जीवित वस्तुओं में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो मच्छर से कौन सा रोग जो है फैलता है इनमें ऑप्शंस में। तो चलिए देखते हैं। दूसरा का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है मलेरिया से जो है मच्छर के कारण मलेरिया होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तीसरा का जो क्वेश्चन है हमारा, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है। तो इसका जो हमारा 3 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, जो है शैवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट 4 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, 4 का क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका है। तो निम्न में जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सा हो जाएगा। तो 4 का जो हमारा आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए फिर नेक्स्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, 5 का क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किस भाग में जो है गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। कोशिका के जो है किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, केंद्रक में जो है गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट 6 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 6 नंबर का, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आंसर हो जाएगा पारा में होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा। चलिए फिर नेक्स्ट 7 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, जो है एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो एक्सरे किया जाता है उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा, इसका एक्सरे में जो है लेड का उपयोग किया जाता है, लेड तत्व का उपयोग किया जाता है धातु का। चलिए फिर नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के जादूगोड़ा में जो है, जादूगोड़ा में किस धातु का प्रचुर जो है विद्यमान है। प्रचुर विद्यमान है जादूगोड़ा में, जो है किस धातु का प्रचुर जो है विद्यमान है। तो इसका जो 8 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम जो पाया जाता है जादूगोड़ा में बहुत ही ज़्यादा। चलिए फिर नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें जो है पीट कर चादर बनाई जा सकती है। तो इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है 9 का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, आधात वरीयता के कारण जो है किसी भी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट 10 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, 10 का क्वेश्चन है, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु जो क्या हो जाएगा। तो इसमें जो पारा जो होता है ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा। फिर चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 11 का जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घोल जो है विद्युत का कुचालक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नींबू का रस, दूसरा है नल का पानी, या तीसरा जो है सिरका है, चौथा अशुद्ध जल है। तो 11 का आंसर जो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो अशुद्ध जल होता है ना, वह जो विद्युत का कुचालक होता है, अशुद्ध जल। चलिए फिर नेक्स्ट 12 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, किस धातु पर जो है इच्छित धातु की पारा निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो निक्षेपित किया जाता है धातु को परत निक्षेपित किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो 12 का जो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 को जो विद्युत लेपन कहते हैं। जब किसी भी जो है धातु के ऊपर परत निक्षेपित किया जाता है तो विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट 13 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो किनमें जो आंतरिक जनन होता है। तो निम्न में से जो है किसमें आंतरिक जनन होता है। तो पहला जो है मछली है, दूसरा है मेढक है, तीसरा जो है स्टार फिश है, चौथा जो मुर्गी है। तो 13 का जो हमारा आंसर रहेगा उसका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, मुर्गी जो होता है किनन आंतरिक जनन होते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, जो है
चलिए कलर चेंज करते हैं। जो हाइड्रा में जनन की विधि होती है, तो हाइड्रा में जनन की विधि कैसी होती है, ये क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हाइड्रा में जो मुकुलन विधि होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो है के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल या दाब क्या होता है, तो इसका जो आंसर हमारा रहने वाला है 15 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। जब है ना पृथ्वी की सतह में ऊंचाई बढ़ता है तो जो वायुमंडल दाब है घटता है। चलिए फिर नेक्स्ट 16 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 16 के क्वेश्चन में बोला जा रहा है दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो 16 का जो है दाब का मात्रक हमारा पहला ऑप्शन है पास्कल है, दूसरा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट दोनों हो जाएगा और जो है डी नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ये है ऑप्शन नंबर ए और बी, इसका आंसर हो जाएगा। पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है दाब का। चलिए फिर नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 का जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में कौन सा जो है संपर्कित बल है, तो इसका जो 17 का आंसर हो जाएगा संपर्कित बल में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके आंसर। संपर्कित बल में जो है घर्षण बल होता है, जो है संपर्कित बल होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है अदहनशील है, तो निम्नलिखित में जो है कौन सा जो अदहनशील पदार्थ है, पहला जो ऑप्शन है लकड़ी है, दूसरा है कोयला है, तीसरा जो है पेट्रोल है, चौथा है पत्थर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा, जो है 18 का डी में जो है पत्थर है। पत्थर जो अदहनशील पदार्थ है, जो दहन मतलब उसमें आग नहीं लगाया जा सकता है पत्थर में। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 में बोला जा रहा है किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, किसी पदार्थ को दहन का जो है पोषक पदार्थ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। जो ऑक्सीजन जो है दहन का होता है हमारा पोषक तत्व होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 20 का क्वेश्चन है किसी जो है ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है, तो किसी भी ज्वाला का जो सबसे अधिक गर्म भाग जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बाहरी भाग जो होता है सबसे अधिक जो है गर्म भाग होता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, 21 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में जो है विकसित होता है, जो बोला जा रहा है इसमें दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नर शिशु के लिए ऑप्शन नंबर जो है एक्स वाई जो है नर शिशु के लिए होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जो है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट 23 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितनी है, तो स्त्रियों में जो सामान्य अवधि होती है जो उन लोगों का होता है मासिक स्राव की सामान्य अवधि, तो इसका जो आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका 23 का आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। 28 दिन का जो होता है महिलाओं में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है 24 नंबर में समतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब होती है, तो समतल दर्पण से जो बनी प्रतिबिंब आभासी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में है आभासी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 25 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिख सकता है, जो दिख सकता है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है पेरिस्कोप, जो है पेरिस्कोप इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है पेरिस्कोप। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा, 26 में आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें को कौन जो है नियंत्रित करता है, आँख में प्रवेश करने वाले जो है नियंत्रित जो है पुतली जो नियंत्रित करते हैं आँख में प्रवेश करने वाली किरणों को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 27 में वर्षा ऋतु में जो है बोई जाने वाली एवं अक्टूबर के से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो जो है अक्टूबर से जो दिसंबर के बीच जो काटी जाती है उन फसलों को जो है, अब इसका आंसर हो जाएगा खरीफ फसल कहते हैं, अक्टूबर से जो दिसंबर के बीच काटी जाती है वर्षा ऋतु के समय होती है, खरीफ फसल कही जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
नंबर 28 में जो हम लोग को बोला जा रहा है स्वपोषी का एक उदाहरण है, तो स्वपोषी का जो एक उदाहरण हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अमरूद का पेड़ जो है एक स्वपोषी का उदाहरण है, ये स्वयं पोषित होती है अमरूद का पेड़। इन ऑप्शन में नहीं है, गाय भी नहीं है, बकरी भी स्वपोषी नहीं है और तिलचट्टा भी स्वपोषी नहीं है, दूसरे के भरोसे इन लोग जो है पोषण करता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 29 का जो क्वेश्चन है हमारा, जो हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है, तो क्या की जाती है, हार्वेस्टर मशीन के द्वारा जो फसल की कटाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 में है, बड़े शहरों में जो है रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो है धूप जो है धूल धुएं से भरे आसमान में कई खो जाते हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।